Question and answers. First flight. Part 1. Question 1. Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? आपको क्या लगता है कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था? क्या सभी पक्षी उड़ने से डरते हैं या कुछ ज्यादा डरपोक होते हैं? ह्यूमन बेबी भी क्या अपने पहले कदम को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं? आंसर: द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। यंग सीगल इसलिए डर रहा था क्योंकि ये पहली उड़ान थी और वो ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वह उड़े और उसको चोट लग जाए। He thought his wings would not support him while flying. उसे लगा जो उसके पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, इसलिए भी वह डर रहा था। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. हाँ, कुछ भी पहली बार करना थोड़ा सा चैलेंजिंग और डरावना लगता है। All birds must be afraid to make their first flight. शायद सभी पक्षी पहली उड़ान को भरते समय थोड़ा सा डरते होंगे। Similarly, a human baby is also afraid of taking his first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support. इसी तरह ह्यूमन बेबी भी जब अपना पहला कदम रखता है तो वह भी डरता है, इसको चैलेंज के रूप में लेता है। He learns to crawl. पहले वह घुटनों के बल चलना शुरू करता है और फिर बिना किसी सपोर्ट के सहारे के धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होता है। Question 2. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? भोजन देखकर वो एकदम से पगला क्यों गया और इससे आपको क्या पता चलता है कि वो लास्ट में कैसे उड़ा? आंसर: The young seagull was very hungry. It was this hunger that ultimately compelled it to fly. वह बहुत भूखा था, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है। 24 घंटे से अकेला था, भूखा था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था और उसी भूख ने अंत में उसे उड़ने के लिए कंपेल किया। Its hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. It cried to her, begging her to get some food. When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. वह भूख से इतना पागल हो गया था कि जब उसकी माँ आई तो वह उसको लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी माँ ने उसको एक सबक सिखाया। However, she stopped midway. वह बीच में रुक गई। It wondered why she did not come nearer, not being able to resist or control its hunger any longer. It dived at the food in its mother beak. वह सोच रहा था उसकी माँ आगे क्यों नहीं आ रही, बीच में क्यों रुकी। वह भूख से इतना पगला गया था कि उसने कुछ नहीं सोचा और सीधे भोजन की तरफ छलांग लगा दी। At the moment, his hunger overpowered his fear of great expanse of sea beneath the cliff. चोटी के नीचे जो गहरा समुद्र था, जो उसके प्रति उसका डर था, वो भी अचानक कम हो गया क्योंकि उसे सिर्फ भोजन चाहिए था। This plunge was followed by the natural reaction of its body, that is to fly. और ये इसका शरीर से जो नेचुरल रिएक्शन आया था भोजन के लिए, उसी ने लास्ट में उसे उड़ना सिखाया। Question 3. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull father and mother threaten him and cajole him to fly? वो लोग उसे डांट रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे, उस पर ताना मार रहे थे कि वह क्यों नहीं उड़ रहा है, और लास्ट में उसकी जो माता पिता भाई बहन है वो सब उसको उत्साहित भी कर रहे थे एक तरह से कि उड़ो। आंसर: Seagull parents had tried everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down. वो उसके माता पिता हर तरह से कोशिश कर चुके थे लेकिन वह गिरने के डर से ही उड़ना नहीं सीख पा रहा था। He looked at his brothers and sister but would not make any efforts. वह अपने भाई बहनों को देख रहा था जो उसके साथ के ही थे और उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कोई प्रयास नहीं किया।
That's why the whole family has left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. व्यर्थ। पूरा परिवार कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा का पूरा जितना भी प्रयास था सब व्यर्थ हो गया। Question 4. Have you ever had a similar experience when your parents encouraged you do something that they were too scared to try? Discuss this in pair or groups. क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके माता पिता किस चीज के लिए आपको उत्साहित कर रहे हो और आप उसे करने में डर रहे हो? आप अपने ग्रुप के साथ बैठ के भी इस बात पे चर्चा कर सकते हैं। Yes, I had a similar experience when learning a ride in a bicycle in class 6. In my initial attempts, I fell down every time and developed a fear of cycling, which was difficult to overcome. जब मैं कक्षा 6 में थी, तब मैंने जब साइकिल चलानी सीखी तो बार बार गिर जा रही थी और एक तरह से फोबिया हो गया था कि शायद मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगी। No amount of provoking and cajoling could let me try it again. वो चाहे मुझे कितना भी कह रहे थे, दोबारा कोशिश ही नहीं करनी थी। But my father encouraged me to overcome the fear and helped me as he was amendment of my learning cycling. लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे encourage किया साइकिल सीखने के लिए। He took me on a mount near village and made me sit and asked to put my hands on the handle and feet on the pedal. It speed down and enjoyed it without fear, which developed my confidence. उन्होंने मुझे जिस तरीके से साइकिल सिखाई, उससे मेरा जो डर था वो कम हुआ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। Thus I overcome my fear of cycling and started riding a cycle after a few practice. इस तरह जो साइकिलिंग के प्रति मेरा डर था वह खत्म हुआ और कुछ समय बाद ही मैं साइकिल चलाना सीख गई। Question 5. In the case of a bird flying, it seems a natural act that and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? Answer. We face some problems in the initial stage while learning new skills. जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उसके अर्ली स्टेज में हमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। Due to fear of failure, we hesitate to perform a task or to do something new. हमें फेलियर से इतना डर लगता है कि हम बहुत हेजिटेट होते हैं, हिचकते हैं किसी भी नए वर्क को करने में। In case of young seagull, his parents cajoled him to fly. In example I have given in answer of previous question, I was cajoled by my father to learn cycling. जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में भी आंसर बताया था कि मैं कैसे साइकिल चलाने से डर गई थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं साइकिलिंग करना सीख गई। I was to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. Yes, my success was granted because if someone is determined to do something, then success is assured. अगर कोई किसी चीज को करने का दृढ़ निश्चय लेता है तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। मोर ओवर एज सेड, और जैसा कहा गया है, पार्टिसिपेट मेक्स ए मैन मोर ओवर एज सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इससे भी ज्यादा क्या कहा गया है कि प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, निरंतर अभ्यास करने से आप किसी भी काम में निपुण हो सकते हैं। Thanks for watching it. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. In next video, we will do the question answer of the black aeroplane. Bye bye बच्चों, take care.